दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को जानने मिलेगी कि लौकी की जो खेती है किस प्रकार होती है, इसमें हमें कितना मुनाफा देखने मिलता है और इसकी खेती हम अपने क्षेत्रों में कौन से महीने में या कब करें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको खाद की शेड्यूल कौन से मिट्टी में करें, कब करें, बीज दर क्या होगी और कौन कौन से बीमारी और कीट हमें इस फसल में देखने मिलती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो लौकी की जो खेती है, वर्ष में हम 3 बार इसकी खेती कर सकते हैं, रबी की सीज़न में, जायद में और खरीफ में। तो तीनों सीज़न में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आप तीनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। इसको अगर खेती की इसकी बात की जाए तो नुकसान जब पाले जो पड़ती है उस समय अगर इसकी खेती आप करते हैं तो ये इसके लिए नुकसानदायक खेती होगी, क्योंकि पाले को सहन करने की क्षमता लौकी की खेती में नहीं होती है। तो अभी जिस प्रकार मैं जिस प्लॉट में हूँ किसान भाइयों, लौकी की खेती जिसमें हो रही है, ये जायद की फसल है जिसमें हमने मध्य जनवरी में इसकी जो है बुआई हमने करी है। तो इसकी खेत की तैयारी हमने कैसे किया है, तो खेत की तैयारी के लिए हमने 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करके इसमें रोटोवेटर 2 बार चलाकर हमने बेड जो प्रिपरेशन किया है। बेड प्रिपरेशन के समय हमने बेसल डोज के रूप में डीएपी और गोबर की खाद, इसके साथ साथ हमने पोटास की जो मात्रा है हमने ली थी। तो बेसल डोज में आप इसकी जो ले सकते हैं। साथ साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमने 10 किलो एकड़ के हिसाब से हमने इसमें डाला था बेसल डोज के रूप में। तो खेत की तैयारी आप जान गए होंगे कि किस प्रकार आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लौकी की खेती के लिए बीज दर की मात्रा की बीज की मात्रा की बात की जाए तो इसके लिए हमें 2 kg प्रति पर एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेनी होगी। अगर बीज की बात करें तो इसके लिए बीज आप वहाँ से क्या बोलते हैं, वीएनआर की बीज आती है, हाईवेज की आती है, या हाइब्रिड कोई भी कंपनी अच्छी कंपनी का बीज आप बीज की चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बीज का चुनाव करने से ही आपका जो मुनाफा है, इल्ड है, उत्पादन है, आपको अच्छा मिलेगी इस खेती में। तो इसकी बात हो गई। अब इस कौन से मृदा में या कौन से सॉइल में हम इसको अच्छा उपज ले सकते हैं या इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बुआई करने के लिए आपको जौन सी मिट्टी में अगर जल निकास की सुविधा अच्छी हो, वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था हो, जल निकास अच्छे से हो जाती हो, ऐसे मिट्टी का चुनाव आप इसकी खेती के लिए कर सकते हैं। और इसकी खेती आप कोई भी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में कर सकते हैं जिसका पीएच आपको 6 से 7 के 8 के बीच में देख सकते हैं। जो 6 या 8 के बीच अगर पीएच हो तो अच्छी इसके लिए उपज के लिए और इसके ग्रोथ के लिए अच्छी मानी गई है। तो लौकी की खेती के लिए खाद की अगर हम बात करें तो इसमें यूरिया हमें 40 kg और डीएपी हमको 20 kg और पोटास हमको 20 kg लगने वाली है। 1 एकड़ का डोज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। ये हमारी जो खेती हो रही है ये ड्रिप में हो रही है। ड्रिप के लिए आप एनपीके के रूप में शुरुआती स्टेज में 20-20, 28-28 या उसके हिसाब से आप स्टेज के अनुसार हम इसमें ड्रिप में खाद का शेड्यूल हमने तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, खाद का शेड्यूल आप जान गए होंगे। खाद बीज की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो इसके बीज को बोने से पहले आपको 24 घंटे के लिए बीज को आपको पानी में डुबो कर रखना होगा और उसके बाद 24 घंटे के लिए कोई भी अच्छे से टाट में इसको ढक कर रख दीजिए। जब बीज में अंकुरण आ जाए तब ही इसका आप बुआई करेंगे, जिससे जर्मिनेशन परसेंटेज हमें अच्छी देखने मिलती है और सभी बीजों से हमारे पौधों को जो पौधे जो है तैयार होती है। तो इसकी तोड़ाई की बात की जाए किसान भाइयों, अगर बुआई से अगर हम इसकी अवधि देखें तो 50 से 55 या 60 दिन में इसकी प्रथम तोड़ाई हम कर सकते हैं। तो इसकी तोड़ाई 50 से 60 दिन में इसकी प्रथम तोड़ाई चालू हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें लौकी की खेती में कौन कौन से कीट ज़्यादातर देखने मिलती है, तो लौकी की खेती में ज़्यादातर हमें रेड पम्पकिन बीटल के साथ साथ लीफ माइनर, जितने भी लीफ माइनर आप देखे होंगे। लीफ माइनर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप डिस्प्ले में आ रहा होगा लीफ माइनर कैसे दिखता है, बहुत से किसान तो जानते ही होंगे। इसके नियंत्रण के लिए, अगर रेड पम्पकिन के नियंत्रण के लिए हम बात करें, जब पौधों में फूल नहीं आई होगी तो उस अवस्था में आप प्रोफेनोसेपर का स्प्रे ले सकते हैं या बाइफेंथ्रिन का ले सकते हैं, फिफ्रोनिल का ले सकते हैं, इमिडा ले सकते हैं, थायोमेथाक्साम ले सकते हैं इसके साथ मिलाकर। तो जैसे अगर लीफ माइनर की समस्या है तो उसके लिए आप एबीएम
एवीएम आती है और कटाफ हाइड्रोक्लोराइड को मिलाकर अगर स्प्रे लेते हैं तो लीफ माइनर की जो समस्या है आपको पूरी तरह से इसकी निजात आपको मिल जाएगी। तो अगर बीमारी की बात की जाए अगर लौकी की फसल में, तो मुख्यतः इसमें हमें एंथ्रेक्नोज ज़्यादातर देखने मिलती है। ये फल में और पौधों की पत्तियों में देखने मिलती है किसान भाइयों, क्योंकि जब एंथ्रेक्नोज हमारी पत्तियों में आ जाती है तो छोटे छोटे स्पॉट्स लाल कलर के बनने लगते हैं, फल में भी बनने लगते हैं और पत्तियां जो है पूरी तरह से जलकर झुलस जाती है। तो एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए आप कोई भी अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। जेस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल है, नेटियो है और बहुत सी कंपनियों की जो अच्छी टेक्निकल आती है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। और एक समस्या इसमें आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप इंडेक्स नागार्जुना की जो आती है उसका स्प्रे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप लौकी की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि इसकी खेती में क्या क्या आपको समस्याएं आती होगी। और इसके उत्पादन की बात की जाए, 1 एकड़ में हमें लगभग इसकी जो उपज आती है 100 क्विंटल तक हमें इसकी उपज मिल जाती है। और ये आपके मार्केट के हिसाब से आप गुना भाग कर सकते हैं इसमें आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। तो ये ड्रिप में अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आप मचान बनाकर, जैसे इस प्रकार देख सकते हैं लकड़ी के रूप में हमने मचान बनाया है, तो इसमें हमें जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है, फूड की क्वालिटी भी अच्छी आती है। तो उत्पादन लगभग हमें 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ये देखने मिलती है, जिससे मुनाफा हमें अच्छा खासा देखने मिल सकते हैं इसकी खेती में। तो इसकी खेती में आपको अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हो तो लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी सी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।